हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि पीयर प्रेशर से रिलेटेड होगा। डीलिंग विद पीयर प्रेशर काफ़ी ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। डीलिंग विद पीयर प्रेशर। डील यानी डीलिंग मतलब निपटना, विथ यानी के साथ, पीयर प्रेशर यानी पीयर प्रेशर क्या होता है? जो साथियों का दबाव होता है ना। सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, पीयर प्रेशर उसे बोलते हैं। पीयर प्रेशर refers to the influence that friends or people of the same age group have on an individual's behavior, choices और lifestyles। यानी कि पीयर प्रेशर जो होता है वो दर्शाता है, रेफर करता है, रेफर यानी दर्शाना, ठीक है। refers to the influence that friends or people of the same age group have, यानी कि ये दर्शाता है टू द इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को, दैट फ्रेंड्स और पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप, जो कि दोस्त, दैट फ्रेंड्स और पीपल जो कि दोस्त और लोगों का होता है, ऑफ सेम एज ग्रुप यानी एक ही एज ग्रुप के लोग होते हैं, हैव ऑन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, उनके अपने अपने पर्सनल व्यक्तिगत, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल्स यानी क्या होता है? व्यक्तिगत बिहेवियर, उनके अपने पर्सनल बिहेवियर होते हैं, चॉइसेस होते हैं और लाइफ स्टाइल्स होते हैं। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो पीयर प्रेशर होता है, ये जो साथियों का दबाव होता है, ये क्या होता है? इट कैन बी बोथ, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव, नकारात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक भी हो सकता है। While positive peer pressure can motivate a person to do better in studies or sports, negative peer pressure can lead to unhealthy habits like smoking, drinking or cheating। जहाँ while यानी जहाँ पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है, जहाँ सकारात्मक पीयर प्रेशर होता है, कैन मोटिवेट अ पर्सन, ये क्या करता है? पर्सन को, व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, टू डू बेटर यानी बेटर करने के लिए, बहुत अच्छा बढ़िया करने के लिए, इन स्टडीज़ यानी उनके स्टडी पढ़ाई के फील्ड में, और स्पोर्ट्स खेल के फील्ड में। नेगेटिव पीयर प्रेशर कैन लीड टू अनहेल्दी हैबिट्स, वहीं पर जो नेगेटिव पीयर प्रेशर होता है, नकारात्मक पीयर प्रेशर होता है, साथियों का जो दबाव होता है, कैन लीड टू अनहेल्दी हैबिट्स, वो बढ़ावा दे सकता है, लीड कर सकता है अनहेल्दी हैबिट्स को, यानी कि अस्वस्थ आदतों को, जो बुरी आदतें होती हैं उनको बढ़ावा दे सकता है। लाइक स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, ड्रिंकिंग, यहाँ ड्रिंकिंग यानी पानी पीने से नहीं है, शराब पीने से ड्रिंकिंग, और चीटिंग और धोखाधड़ी करना, इन्हीं सब में वो आगे बढ़ जाते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल to peer pressure because they are in a stage of life where they want to fit in and be accepted। टीनेजर्स क्या होता है? यही जो 13 to 19 वाली एज होती है, जो टीनेज होती है, इसी को हम टीनेजर्स बोलते हैं। तो टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल, जो टीनेजर्स होते हैं ये विशेष तौर से वल्नरेबल होते हैं, असुरक्षित होते हैं, टू पीयर प्रेशर के लिए। बिकॉज क्योंकि दे आर इन स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जीवन के उस स्टेज में, उस चरण में होते हैं, वेयर जहाँ दे वॉन्ट टू फिट इन, जहाँ पर वो फिट होना चाहते हैं, खुद को फिट करना चाहते हैं। फिट मतलब कि फिजिकल फिटनेस नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं फिट कर लेना चाहते हैं। एंड बी एक्सेप्टेड, और अपने आप को स्वीकृत महसूस करना चाहते हैं कि वो जहाँ भी जो भी कर रहे हैं वहाँ पे उनको स्वीकार किया जाए। This desire can sometimes lead them to make decisions they may later regret। जो उनके ऐसे डिज़ायर्स होते हैं, दिस डिज़ायर्स यानी जो उनके ऐसे इच्छाएं होती हैं, कैन समटाइम्स, वो कभी कभी, लेड टू देम मेक डिसीजन, वो उनको डिसीजन लेने में आगे बढ़ा देती हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत आगे कर देती हैं। दे मे लेटर रिग्रेट्स, तो शायद वो बाद में उससे क्या करते हैं? पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस यानी क्या होता है? एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, समवन माइट स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स, समवन यानी कोई भी,
माइट यानी शायद, स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स, वो शायद ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज देयर फ्रेंड्स डू, क्यों, क्योंकि सिर्फ उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, जस्ट देयर फ्रेंड्स डू, क्योंकि उनके सिर्फ फ्रेंड कर रहे हैं तो उनको देखकर वो भी शुरू कर दिए। इवन दो दे नो इट इज़ हार्मफुल, इवन दो यहाँ तक कि वो जानते हैं, वो इस चीज़ को जानते भी है, दे नो इट इज़ हार्मफुल, वो ये भी जानते हैं कि ये नुकसानदायक है, हानिकारक है उनके लिए, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर या फिर उसको देखकर मोटिवेट हो गए और वो करना शुरू कर दिए। डीलिंग विथ पीयर प्रेशर रिक्वायर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीयर प्रेशर से डील करना, उससे निपटना, रिक्वायर्स यानी उसमें ज़रूरत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और मजबूत मूल्यों की ज़रूरत होती है। वन मस्ट लर्न टू से नो, यानी वन मस्ट यानी व्यक्ति को, उस पर्सन को मस्ट यानी चाहिए, लर्न टू से नो यानी उसको वहाँ पर ना कहना सीख लेना चाहिए, ना कहना सीख लेना चाहिए। व्हेन जब समथिंग डजंट फील राइट, जब उसे कुछ अच्छा या सही फील नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है लेकिन वो किसी के दबाव में आकर करना चाह रहा है, तो बोल दे, वो ये ना कहना सीख ले कि भाई मैं नहीं कर सकता। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टू चूज़ फ्रेंड्स वाइजली, यानी कि अपने दोस्तों का, जो दोस्तों का चुनाव होता है, सेलेक्शन होता है, वो काफ़ी बुद्धिमानी से, काफ़ी सजगता से करना चाहिए, वाइजली करना चाहिए। दोज हु रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। दोज हु यानी जो रिस्पेक्ट करे योर चॉइसेस यानी आपके चॉइस का, आपके चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें, आपका जो भी विचार है उसका रिस्पेक्ट करें। एंड इनकरेज यू टू ग्रो, और आपको इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, टू ग्रो यानी ग्रो करने के लिए। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक और वॉलंटियरिंग कैन ऑल्सो हेल्प वन बिल्ड अ पॉजिटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि एंगेज होना, शामिल होना इन एक्टिविटीज़ यानी ऐसी गतिविधियों पर, लाइक स्पोर्ट्स जैसे कि खेल हैं, म्यूज़िक गान तान है, और वॉलंटियरिंग यानी लोगों की हेल्प करना, वॉलंटियरिंग यानी मदद करना, ठीक है। कैन ऑल्सो हेल्प वन बिल्ड अ पॉजिटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ये भी हेल्प कर सकता है, कैन ऑल्सो हेल्प वन यानी किसी को भी बिल्ड करने में, निर्माण करने में, अ पॉजिटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों का एक सकारात्मक जो सर्कल होता है उसको बनाने में हेल्प कर सकता है। क्या? स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, वॉलंटियरिंग, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रेन रेजिस्ट नेगेटिव पीयर प्रेशर। पेरेंट्स यानी माता पिता, एंड टीचर्स और शिक्षक, प्ले आ क्रूशियल रोल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन हेल्पिंग चिल्ड्रेंस यानी अपने बच्चों की मदद करने में, रेजिस्ट नेगेटिव पीयर प्रेशर, और रेजिस्ट करने में, रोकने में, जो भी नेगेटिव यानी नकारात्मक पीयर प्रेशर है, दोस्तों का जो भी उनका पीयर प्रेशर है, दबाव है, उसको रोकने में माता पिता का और टीचर्स का भी काफ़ी योगदान होता है। दे शुड मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, उनको बनाए रखना चाहिए। दे शुड मेंटेन यानी बनाना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन यानी खुले विचार, जो बातचीत होते हैं वो ओपन होने चाहिए, जो भी बात करना है तो वो ओपनली कर सकें। लिसन विदाउट जजिंग, और उनको सुने बिना उनको जज किए, उनको सुने बिना उनको जज किए। आगे देखते हैं। एंड प्रोवाइड गाइडेंस व्हेन एवर नेसेसरी, और उनको प्रोवाइड कराएं, उनको प्रदान करें गाइडेंस, मार्गदर्शन दें, व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी उनको ज़रूरत हो। टीचिंग चिल्ड्रेन हाउ टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन कैन प्रिपेयर देम फॉर लाइफ्स चैलेंजेस। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग चिल्ड्रेंस, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सिखाना चाहिए, हाउ टू मेक देयर ओन डिसीजन, कि वो अपना खुद का डिसीज़न कैसे लें, अपने खुद के डिसीज़न, अपने निर्णय लेने की, मतलब उनको सिखाना चाहिए कि वो अपने डिसीज़न कैसे बनाएं। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस जिम्मेदारी को भी लें और अपनी जिम्मेदारी भी समझें, फॉर देयर एक्शंस यानी उनके कार्यों के लिए, कैन प्रिपेयर देम
ये उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। प्रिपेयर यानी क्या होता है? तैयार करना, ठीक है। तो कैन प्रिपेयर देम फॉर लाइफ चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें उनको उनके जीवन की चुनौतियों से सामना करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट में इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका हम कंक्लूजन देखेंगे। वाइल पीयर प्रेशर इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जहाँ वाइल यानी जहाँ, पीयर प्रेशर यानी दोस्तों से निपटना, जो दोस्तों का जो साथ होता है, पीयर प्रेशर होता है, उसका दबाव होता है, इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, यानी वो पार्ट होता है ग्रोइंग अप यानी आगे बढ़ने का, ग्रोइंग अप यानी ऊपर उठने का। इट शुड नॉट कंट्रोल वंस लाइफ, इट शुड नॉट कंट्रोल वंस लाइफ, ये किसी के लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकता, ओके। विद द राइट सपोर्ट, एक सही समर्थन के साथ, एंड इनर स्ट्रेंथ, और आंतरिक शक्ति के साथ, मजबूती के साथ, एनी वन कैन ओवरकम इट, कोई भी इससे निपट सकता है, ओवरकम कर सकता है, एंड मेक हेल्दी इंडिपेंडेंट चॉइसेस, और बना सकता है, मेक कर सकता है, बना सकता है हेल्दी, स्वस्थ, इंडिपेंडेंट चॉइसेस यानी स्वतंत्र चॉइसेस, अपने जो उनके चॉइस हैं, उनके जो डिसीजन है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ओके। तो यहीं से होता है पैराग्राफ का समापन। अब हम देखते हैं वो कैप्स, ओके। हमारा पहला वर्ड है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इसका मतलब प्रभाव। द पावर टू अफेक्ट समवंस एक्शंस और थॉट्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम क्या है? इम्पैक्ट, इफेक्ट, कंट्रोल। एंटोनिम इनइफेक्टिवनेस, पावरलेसनेस। अगला वर्ड है पॉजिटिव, अगला वर्ड क्या है? पॉजिटिव। हिंदी मीनिंग क्या होगी? सकारात्मक। गुड और बेनिफिशियल, एक्सप्लेनेशन होगा इसका, शोइंग अप्रूवल। सिनोनिम हेल्पफुल, कॉन्स्ट्रक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक। एंटोनिम नेगेटिव, हार्मफुल, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ओके। अब अगला वर्ड है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? हार्मफुल, बैड और नॉट हेल्पफुल। सिनोनिम हार्मफुल, बैड, डिस्ट्रक्टिव। एंटोनिम पॉजिटिव, हेल्पफुल, कॉन्स्ट्रक्टिव। अगला वर्ड है वल्नरेबल, वल्नरेबल यानी असुरक्षित या फिर कमज़ोर। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ईजिली अफेक्टेड और हार्म्ड इमोशनली और फिजिकली। सिनोनिम वीक, सेंसिटिव, डिफेंसलेस। एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टेड, रेजिलिएंट। अगला वर्ड है रिग्रेट यानी पछताना। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? टू फील सॉरी अबाउट अ डिसीजन और एक्शन। सॉरी फील करना डिसीजन के मतलब निर्णय से, जो भी आपने निर्णय लिया उसके बारे में सॉरी फील करना, और जो भी आपके एक्शन थे उसके बारे में बुरा महसूस करना। सिनोनिम क्या होगा? रिमोर्स, सोरो, गिल्ट। एंटोनिम सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, अप्रूवल। अब दूसरा वर्ड क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी मीनिंग क्या है? आत्मविश्वास। एक्सप्लेनेशन बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटीज। सिनोनिम्स सेल्फ एश्योरेंस, करेज, बोल्डनेस। एंटोनिम इनसिक्योरिटी, डाउट, शाइनेस। अगला वर्ड है वैल्यूज़। इसकी हिंदी मीनिंग मूल्य या फिर आदर्श। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मोरल बिलीव्स और प्रिंसिपल। सिनोनिम्स एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मोरल्स। एंटोनिम्स इमोरलिटी, करप्शन, विकनेस। अगला वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल यानी होता है महत्वपूर्ण या फिर नाजुक। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। सिनोनिम एसेंशियल, क्रिटिकल, वाइटल। एंटोनिम अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। अगला वर्ड है एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। एक्सप्लेनेशन टू गिव सपोर्ट और मोटिवेशन। सिनोनिम इंस्पायर, सपोर्ट, मोटिवेट। एंटोनिम डिस्करेज, डिटर, डिमोटिवेट। अगला वर्ड है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। एक्सप्लेनेशन फ्री एंड एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस। सिनोनिम सेल्फ रिलायंट, ऑटोनोमस, फ्री। एंटोनिम डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, हेल्पलेस।